लीडर तो सामने से इसीलिए कहते हैं, लीड करने का नाम है लीडर। लीडर सामने से लीड करता है, लीड करने वाले लीडर लंदन जाके नहीं बैठते हैं। चलो मैं समझता हूँ अगर मरियम नवाज से डरे तो वो बात समझ में आती है। नून लीग के कुछ लोगों पे मुझे तरस आता है, जैसा कि निहाल हाशमी, जो मरियम और मरीम के पापा को डिफेंड करने के चक्कर में झूठ बोलते हैं और फिर लोगों से भी लानते वसूलते हैं और टीवी पे बैठ के भी बेइज्जत होते रहते हैं। मरियम ने ऐसे लोगों को पैसे देकर ये कहा कि बेटा जैसे मैं झूठ बोलती हूँ इसी तरह कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल लो, बस जितना मर्जी बेइज्जत होते रहो, लेकिन हमें डिफेंड जरूर करना है। और निहाल हाशमी ने कसर नहीं छोड़ी डिफेंड करने की और कसर नहीं छोड़ी फिर बेइज्जत होने की। निहाल हाशमी का तो सरेआम आज तमाशा ही लग गया। तो खान साहब तो कहते थे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ। अब वो राणा सना से भी डरते हैं, आईजी से भी डरते हैं, हर छोटे मोटे लोगों से डरते हैं। खान साहब कहते थे कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता और वो डरे भी नहीं है। वो लंदन नहीं भागे बल्कि पाकिस्तान में रह के जितना उन पे कातलाना हमला करवाने की कोशिश करते, उनको खत्म करने की कोशिश करते, वो राणा सनाउल्लाह और बाकी गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये होती है दिलेरी कि जब भाई पता हो कि मेरी जान को खतरा है, इसके बावजूद एनआरओ नहीं मांगा, इसके बावजूद लंदन नहीं भागे, बल्कि ये कहा है कि भाई मैं मुकाबला करूंगा। चलो मैं समझता हूँ अगर मरियम नवाज से डरे तो वो बात समझ में आती है उससे। यार मरियम नवाज से क्यों डरना है? हिटलर है क्या वो? मुंह के साथ बम फेंकती है क्या है वो? भाई ये तुम लोगों ने जो जत्थे इकट्ठे किए हुए हैं, राणा सनाउल्लाह जैसे बदमाश इकट्ठे किए हुए हैं और रियासत की मशीनरी, रियासत की पावर को इस्तेमाल करते हुए, रियासत की पुलिस को इस्तेमाल करते हुए आप अवाम पे हमलावर हुए हो, ये डर नहीं होता। अगर बाप के हो तो राणा सनाउल्लाह साहब बदमाश लेके इमरान खान के घर पे हमलावर हो, फिर देखना कैसे शलवारें गीली ना हो गई, तब बात करना। मरियम नवाज इज नो मोर कन्विक्टेड, वो अदालत से बाइज्जत तौर पे बरी हो चुकी है। निहाल हाशमी साहब इतनी बेशर्मी से मरियम की तरह झूठ ना बोले, वो बाइज्जत बरी नहीं हुई, बेइज्जत बरी हुई है। बरी होने में और एनआरओ लेने में बहुत फर्क है। अगर इतना बरी हुई है तो जरा दुनिया की जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जाके भी कह दें कि उनके पापा और वो बहुत बेकसूर हैं, वो बड़े ईमानदार हैं, शरीफ हैं। दुनिया भर की वेबसाइट जब छानेंगे तो पहले नंबर पे करप्ट तरीन लीडर जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं और तीसरे चौथे नंबर पे तो आसिफ जरदारी साहब का भी नाम आता है। तो अभी भी ये पीपल्स पार्टी और शरीफ खानदान बहुत ज्यादा शरीफ और ईमानदार है। और दुनिया को जाके समझाओ, आपको लितर ना पड़े तब बात करना। आवाम से आपको नहीं डरना चाहिए, चपरासी से नहीं डरना चाहिए, अदालत से नहीं डरना चाहिए। अगर आप साफ सुथरे हैं, मिस्टर क्लीन है, अगर इतने क्लीन है तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? नवाज शरीफ साहब क्यों छुप के लंदन बैठे हुए हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इनकी करप्शन तो दुनिया जहान से बहुत ज्यादा है, बहुत इंसानियत से गिरे हुए हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इनकी करप्शन भी कुछ नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब की करप्शन और जुल्मो ज्यादती की जो दास्तान है ना, वो इस मुल्क की ईंट ईंट से, इस मुल्क के जर्रे जर्रे से बताई जा रही हैं। बलवाइयों का जत्था इस मुल्क में नहीं चलेगा, नफरत मुनाफरत नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, रूल ऑफ लॉ के अलावा कोई चीज और नहीं चलेगी। यही बात हम कर रहे हैं कि जब इमरान खान को अदालत ने बेल दे दी थी तो उनके घर पे हमलावर क्यों हुए? उनके बावर्ची तक को जुल्म ज्यादती का निशाना क्यों बनाया? और इमरान खान जब अदालत में पेश हो रहे थे उनके ऊपर हमलावर क्यों हुए? भाई इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चलने भी तो दो। ये जत्थे राणा सनाउल्लाह जैसे बदमाश जो है यही तो करने नहीं दे रहे। अगर आप मॉडल टाउन का केस नहीं हल हो सका कि जहाँ पर सबूत भी हैं और लोगों को डायरेक्ट उनके चेहरों पे उनकी गोली मारी गई, तो कुछ भी हो सकता है। अगर पीडीएम को देखा जाए तो उनको अवाम में जाने का और अपनी हार का खौफ है, और ये खौफ है कि अगर ये आ गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। पूरी दुनिया जानती है जो मॉडल टाउन में कत्लो गारत हुई, इसके पीछे राणा सनाउल्लाह साहब हैं। इसके पीछे उनको नहीं पूछा जा रहा, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा और इमरान खान को दहशतगर्द बताया जा रहा है। देखिए, अल्लाह के अलावा कोई भी नाराज हो जाए, हमें उसकी परवाह नहीं है। मैं भी बात सुन रहा था, खौफज़दा वो लोग नहीं होते हैं, सुन ले, खौफज़दा वो लोग नहीं होते हैं जो पाकिस्तान को अंधेरे से रोशनी में लाते हैं, बिजली घर बनाते हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन करवा लें, इल्म नहीं दिया, कलम नहीं दिया, कलम। अच्छा, इलेक्शन भी, इलेक्शन में आप कौन से मुंह लेके जाएंगे? हम तो जाएंगे कि हमने बहुत कुछ किया है। आप इलेक्शन नहीं करवाते, हमारे दौर में निहाल भाई इलेक्शन आप नहीं करवाते, रोड बनाए हमने, इलेक्शन से आप इतना दूर भाग रहे हैं ना। आपके पास, अरे जनाब, हम इलेक्शन भी करवाएंगे, आपको धूल भी चटवाएंगे और आपको शिकस्त होगी। आप ये बात याद रखिएगा। देखा है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस देखा है, ये होता है कॉन्फिडेंस। भाई वो कहते हैं हम इलेक्शन में जाएंगे, हम जीत के दिखाएंगे। ये मरियम नवाज ने उनके ज़हनों में डाला हुआ है कि बेटा पैसे पकड़ो, ओहदे संभालो, और चाहे हार भी रहे हो ना, आपने कहना भाई हम जीतते हैं। भाई मोरल उनका हाई किया हुआ है मरियम नवाज ने, लेकिन मोरल हाई करने के पीछे किसी ना किसी की सपोर्ट होती है, कम से कम अवाम की सपोर्ट होती है। लेकिन
लेकिन वो भी नहीं है। अवाम तो लानते डालती है, अवाम तो कहती है एक बार इलेक्शन करवा के तो देखो, बाकी हो रहे हो। अब रह गया दिलेरी। मियाँ साहब सुन ले और उसकी बेटी मरियम, वो इतनी दिलेर है कि इमरान खान तो घर से नहीं निकल रहा, अवाम के पास जाएगा कैसे कि वो इलेक्शन, वो चाहता है कि इलेक्शन ना हो। एक डरपोक आदमी और एक दिलेर लड़की के दरमियान कोई इलेक्शन का मुकाबला, एक दिलेर आदमी और जिसके ऊपर बंदूक लेके खड़े हुए थे। यार मरियम नवाज बहुत दिलेर है, बहुत दिलेर है भाई। यार अगर ये चाहते हैं कि इनको दिलेर कहो, इनको दिलेर दिलेर कह दो, बल्कि इनका नाम ही डाल दो, बल्कि मरियम नवाज की जगह पे आइंदा से मरियम दिलेर रख दो। उनसे डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं जिनके पाकिस्तान के लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया, उनसे डरे हुए, ये उनसे डरे हुए हैं जो लोग जानते हैं कि बुखारी साहब के कहकाओं में ना, सायरा साहिबा आपके कहकाओं की आवाज नहीं है, लेकिन आपके चेहरे से वो मुस्कुराहट अंदाजा हो रहा है। आप किस बात पे मुस्कुरा रही हैं? और ये दिल्ली से मुकाबला कर रही है खान साहब। 2018 वाली इलेक्शन नहीं होगी। अवाम में निकलना नून लीग का हाल हुआ है और डरे हुए हैं तहरीक इंसाफ वाले। भाई डरे हुए हैं आपके पापा, आपके चाचा राणा सनाउल्लाह, मरियम नवाज। अगर बाप के हो, एक बार अवाम में निकल के तो दिखाओ, एक बार अवाम से हाथ मिला के दिखाओ। आपका हाथ वहीं से खींचना लिया, नोच ना लिया, तब बात करना। आप लोग डरे हुए इस अवाम से, क्योंकि इस अवाम का जितना आपने हक खाया है, जितना पैसा लूटा है अवाम से के मुंह से निकाल के छीन के आप सब कुछ उड़ा के लंदन ले गए हो। आपको अवाम छोड़ेगी नहीं, इंशाल्लाह आपसे बदला पूरा लिया जाएगा। इलेक्शन आ लेने दो। ग्राउंड रियलिटी पे बात करें, टीवी पे आके बयान देना बड़ी आसान बात है। आप आए पंजाब में, आप आए पंजाब में, आए केपी में, मैं आपकी ये दिलेरी देखता हूँ। आप आए तो सही ना, समझते हैं, दहशतगर्द समझते हैं। हाँ वही बात कर दी ना भाई। आप जाओ पंजाब में, आप जाओ केपीके में, वहां पे जाके अवाम में निकलो, आपको पता लगे आपकी दिलेरी कितनी है। सबसे ज्यादा बुज़दिल अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई पार्टी है वो नून लीग है। हाँ बदमाशी करके, गोलियां मार के, कत्ल करके जुबानें बंद करवा देना, इसको दिलेरी नहीं कहा जाता, इसको बदमाशी और बगैरती कहा जाता है। आज शो में एक खातून है, माइनॉरिटी में है वो, तो इसका मतलब ये नहीं है आप उन्हें बोलने का मौका ना दें। नहीं, मैं तो वो ये सुन रही हूँ, ऐसे लग रही है जैसे वो पुराने ड्रामों में ऐसे नारे सुनते होते, किसी पे ड्रामा चला था और उसके ऊपर अभी ये दौर है। ऑब्वियसली ड्रामा क्वीन मरियम नवाज ने सबको ड्रामा ही तो सिखाया है। सभी एक्टर हैं नून लीग में। रोना हो जहाँ पे वहां पे रो देते हैं, जहाँ पे हंसना हो वहां पे हंस देते हैं, जहाँ पे झूठ बकना हो वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। हाँ सच नून लीग के आसपास नहीं मिलता, तो ये ड्रामा ही है, ड्रामा क्वीन के सबॉर्डिनेट्स हैं ये सब। बाकी अब ये वो वाली सियासत नहीं है 1980 की या 90 की, जिसमें आप बताएंगे कि आपने गटर बनवाया या नाली बनवाई। आपने मेरे पाकिस्तान के लिए क्या किया, मेरी जिंदगी गुजारने की जो बाकी चीजें आपने उसके लिए क्या किया। हाँ नून लीग का जब भी यार इनका कैंडिडेट घर पे आएगा, भाई हमें वोट दो, क्योंकि हमने नाली बना दी, हमने गटर बना दिया, हमने आपका गटर साफ करवा दिया। और भाई यार ये काम छोड़ दो। अगर आपका ये लेवल है ना, तो आपको तो इस मुल्क में रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यानी कि सही बन जाओ, फिर लीडर क्यों बन रहे हो यार? अगर आपने गटर नालियां बनवानी है और फिर वोट लेना, आप सही बन जाओ, हम आपको वोट दे देंगे। लेकिन अगर आपने लीडर बनना है तो इस मुल्क के लिए कुछ करो। इस मुल्क में जो करप्शन की है वो पैसा वापस लेके आओ। अब ये दिन गुजर गए हैं कि आप किसी को टरका लें, भाई तुम्हारी नाली बनवा दी, तुम्हारा गटर बनवा दिया, तुम्हें लोटा खरीद दिया। अब ये काम नहीं चलने। लीडर को बहुत दिलेर होना चाहिए। लीडर तो सामने से, इसीलिए कहते हैं लीड करने का नाम है लीडर। लीडर सामने से लीड करता है। लीड करने वाले लंदन जाके नहीं बैठते हैं। भाई इसका जवाब मैं क्या दूं? इसका जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया है। भाई लीडर फ्रंट फुट पे होते हैं। लीडर जो है वो लंदन जाके नहीं बैठते। लीडर ये नहीं कहते अपनी बेटी को कि बेटी तुम्हें तो एनआरओ मिल गया, मुझे नहीं मिला, तुम जाके जुबान दराजी करो, घटिया जुबान इस्तेमाल करो, और राणा सनाउल्लाह तुम्हें बदमाश दिया हुआ है, बस उसको ऑर्डर करना, वो कत्लो गारत जुल्म ज़्यादती करता रहेगा। ये लीडर नहीं होते जो लंदन जाके ऑर्डर देते रहे और यहाँ पे कत्लो गारत करवाते रहे। अवाम पे जुल्म ज़्यादती करवाने का नाम लीडरशिप नहीं है। ये शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।